हो सकती है? हरीश भोला जी, वजह क्या इस तरह के बयान जारी करना और फिर विरोध हो रहा उसकी भी फिक्र न करना, क्या मकसद हो सकता है इस तरह के बयान? ऐसा नजर आता है, ज्ञानी वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा ज्ञानी वाली बात कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर वाली बात कर रहे हैं जी। पब्लिसिटी और अपने आप को जिंदा रखने का जो स्ट्रेटेजी पॉलिटिकल स्फीयर में जो होता है, उस मामले में ये कहीं हमसे ज्यादा है, आगे हैं। और मैं समझता हूं कि उन्होंने यही मुद्दा इसलिए उठाते हैं बार बार कि पब्लिक की नजर में बने रहे, मीडिया में छाए रहे। क्या ये मुख्य वजह है? और अभी तक राज्य में उनका मुख्यमंत्री अब बने हैं, इससे पहले कोई राजनीतिक वर्चस्व नहीं था, तो क्या सिर्फ सुर्खियों में बने रहने की वजह से हालात परिस्थिति बस उनको मुख्यमंत्री बनाएगा, ये सब जानते हैं। मजबूरी थी, नीतीश जी की मजबूरी थी। नीतीश जी भी चाहते थे कि ऐसा कोई आदमी लेके आया जाए जो मेरे लिए नुकसान ना दे पाए, परंतु मांझी जी कहते हैं ना, सीट सिखा देती है, सीट बहुत कुछ सिखा रही है उन्हें। उनका केवल एक ही मुद्दा है कि किसी तरह बने रहना, और आने वाली स्थिति को वो भाप चुके हैं कि आने वाले समय में शायद उनका नंबर लगे ना लगे, सिंपैथी गेन करते रहो, सारे विकल्प खुले रखो। कभी वो मोदी जी के साथ बयान देने की बात करते, कभी वो बात करते चूहे खाने की बात करते, कभी शराब की बात करते, कभी महिलाओं के प्रति करते, कभी डॉक्टर के प्रति। मतलब कहने का मकसद यह है, चाहे बयान कुछ भी हो, चर्चा में रहो, सेल्फ सेंटर्ड रहो, और मोटिव उनका यही है कि मैं इस सीट को नहीं छोड़ूंगा, और अगर दोबारा मिलेगी तो दोबारा ग्रैब करूंगा। ये कहीं ना कहीं संदेश पब्लिक को देते हैं, और आम आदमी से रिलेटेड वो आम बात करते हैं, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं करते। जहां तक हमारे साथी भाई ने, हमारे आनंद साहब ने, वकील साहब ने कहा, इस बात से मैं सहमत हूं। विकास का मुद्दा छूट चुका है बिहार में। विकास का मुद्दा जो लेके नीतीश जी चले थे, उस बात पे उनकी लड़ाई भी हुई थी बीजेपी से, और इसी बात के वो जो खाका खिंचा अपना अलग थलग का, उस पे टिकाऊ नहीं है। विकास इस वक्त कहीं दिखाई दे रहा। इस बात से बिल्कुल सहमत हूं आनंद जी की बात से। सब लोग आगे तो जाए एक साथ। नहीं तो हरीश जी, जिस तरह से अभी मुकेश जी ने भी जिक्र किया, खुद जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं ज्यादा समय तक नहीं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, उन्होंने इस तरह की बात कही है। तो क्या अब लग रहा है कि अब उनको बहुत किरकिरी हो गई सरकार की, तो मुख्यमंत्री पद से हटाए भी जा सकते हैं? हम आपको देखा वो मैं बताता हूँ पॉलिटिकल उसमें भी, और एक आपने सुना होगा, एक बड़ी कहावत चली आती है कि गुरु गुड़ रह गए और चेले शक्कर हो गए। ये वही स्थिति है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, उन्हें मालूम है मुझे कहाँ कब क्या कहना है, कोई नब्ज को पकड़ के बात कहनी है। और मैं बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि नीतीश जी, आपने जिसको कमजोर समझा था, जिसको सीधा साधा समझा था, अब वो कहते हैं ना दुकानदारी जो है ना, वो सीख गए हैं और वो स्ट्रेटेजी तरीके से चल रहे हैं, और वो अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे ढंग से जा रहा हूँ। और जहां तक चैनल की बात है, उसको कैच भी कर रहे हैं। जो वो चाहते हैं उनकी मर्जी से हो रहा है, और वो चाहते हैं कि मैं आगे भी मंत्री बना रहा हूं, और कहीं ना कहीं मेरा कॉम्प्रोमाइज हो, मेरे को कहीं ना कहीं छोड़ा ना जाए, मेरा नाम हमेशा लिखा जाए कहीं भी सत्ता में। लेकिन इस तरह का आचरण करेंगे तो पार्टी के लिए मजबूरी बन जाएगी छोड़ना। देखिए बिहार में जातिगत, आपने मेरे बताया, बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में आपको पता है कि जाति के समीकरण तो देखे जाते हैं, और जाति का समीकरण देखने के लिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजी के महादलित एक शब्द। अब दलित और महादलित में क्या फर्क है? दलित है, महादलित है, मगर इसने एक महादलित लगा के इसमें कुछ ना कुछ सिंपैथी गेन करने का एक स्ट्रेटेजी है। और हो सकता है इस स्ट्रेटेजी में, एक वोट की राजनीति में शायद नीतीश जी का भी इसमें गेम हो, परंतु मैं समझता हूं कि मेरे दृष्टिकोण से मुझे लगता है ये बड़ा जो है ना, इनको नुकसानदायक रहेगा। नीतीश जी, आप गुरु हैं, मगर एक गुरु आपके चेले जो है ना, वो गुरु बनते जा रहे हैं। जिस तरह से अभी मुकेश जी ने भी कहा कि अब जीतन राम मांझी दरअसल अपनी जगह पक्की करने की फिराक में है, और ये सोच रहे हैं कि बस मेरी जगह पक्की हो जाए, और वो कहीं ना कहीं इस तरह का एक अपना वर्चस्व बना ले कि जीतन राम मांझी को हटाना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो जाए। क्या आपको लग रहा है कि इसी तरीके की रणनीति के तहत? मैंने पहले भी आपसे समझ कहा कि जो दूसरा पुल बनाने की बात है, दूसरा प्लेटफॉर्म बनाने की बात है, उनके इस बयान से पहले ही बन गया। उन्होंने जो मोदी जी के लिए कहा कि भाई इस स्टेट को 6000 का पैकेज दे दीजिए, विशेष दर्जा दे दीजिए, उन्होंने सीधा सीधा मैसेज दे दिया है कि कहीं कोई उथल पुथल होती है तो उनका दूसरा पुल तैयार है। उन्होंने वहां से ग्रीन लाइन दे दी है। और ये नीतीश जी भी, मैं समझता पॉलिटिशियन बहुत पुराने समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो भी समझ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं दूसरा पांव रख रहे हैं, क्योंकि पहला पांव जब उठाया जाएगा जब दूसरा रखने की जगह होगी। दूसरा पांव रखने की उन्होंने जगह बना ली है इस तरह के बयान। उन्होंने सारे विकल्प छोड़ रखे हैं, और मैं यहां तक समझता हूं ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही इज ए वेरी, मतलब टारगेट का अचीव कर रहे हैं। जो वो चाह रहे हैं वो हो रहा है। जो चाह रहे नहीं, तो इसको थोड़ा तफसील से समझाएं। जो बात आपने उठाए हैं मुद्दे, ये बेहद अहम है कि अगर वो, मतलब अगर मोदी राहत पैकेज दे देते हैं तो मोदी के समर्थन की जिस तरीके से बात करी है उन्होंने, तो क्या मतलब किसी भी, देखिए प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकली तो आप सब जानते हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी आदमी किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष या कोई रीजनल बेस पे कहीं कोई इतना क्लियर कट जो है, कहीं कोई इस तरह के पक्षपात या ऐसी बात नहीं करेगा। परंतु सबकी कैलकुलेशन बिहाइंड द कर्टेन, अंडर द टेबल, इन द, मतलब क्या कहते हैं कि अपने
कन्वर्जेशन में या कि तैयारी में वो सब कुछ सोचते हैं कि क्या जाति है, जाति समीकरण, क्षेत्र समीकरण, ये सब कुछ देखा जाता है। परंतु ठीक है, मीडिया के सामने पब्लिकली हम लोग ये नहीं कहते कि भाई ये, मगर उसी के बेस पे टिकटों का आवंटन होता है, उसी को देखते हुए कैंडिडेट बनाए जाते हैं, उसी को देखते हुए इलेक्शन लड़ाया जाता है, उसी तरह की बातें करी जाती है, उसी तरह के वेलफेयर प्रोग्राम दिए जाते हैं। परंतु कहीं ना कहीं मांझी जी ने ये समझ लिया है कि मैं कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने के लिए मैं ऐसा इतना डाउन टू अर्थ चला जाऊं कि मुझे कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी आए तो वो मुझे कंडेम ना कर पाए, मेरे प्रति सिंपैथी हो, मुझे मैनेज करने की बात आए और हर पार्टी उसकी तरफ देखे। मैं अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आऊं कि सारी पार्टियां मेरी तरफ देखें। महादलित कह के जज्बात से वो खेलने वाली बात है, उस क्लास को वो जज्बाती बनाने की बात कर रहे हैं। तो उनको अपनी स्ट्रेटेजी, मैं कहता हूं कि बहुत श्रूड पॉलिटिशियन बन गए वो, ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं है। वरिष्ठ नेताओं की भी कोई चिंता नहीं है। शरद यादव भी कह रहे हैं, उन्होंने जबान पे लगाम लगाने के लिए कहा है कि मत बोलें। हालांकि नीतीश कुमार ने भी सार्वजनिक तौर पर नहीं कुछ कहा है, कोई खिलाफ बयान नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर भी दबाव है। मानव की मानसिकता होती है, जिस बात को बार बार कहा जाता है, जिस बात को बार बार रोका जाता है, टोका जाता है, उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है और कहीं ना कहीं एक लिमिट पर जाके आप किसी को बार बार उस बात को कहेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों में वो सिंपैथी पैदा हो जाती है और उसको वो मतलब जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। लेकिन मुकेश जी, क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की? क्यों नीतीश कुमार इस तरह के बयानों के बारे में कुछ इस तरह के चीज नहीं बोलते हैं कि कम से कम मांझी को चुप रहना चाहिए? दलितों का वोट तो सभी को चाहिए, किसको नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? चाहिए, कौन किसको पंगा लेगा? नहीं, कल को जो मुख्यमंत्री का सपना है दोबारा अगर कोई साकार होता है, नीतीश जी ये भी देख रहे हैं कि अगर मैंने इनको कुछ कहा, इनके बयान पे कोई कटाक्ष किया तो वो हर जाना तो उनको भी भरना पड़ेगा। नहीं तो बैठाने वाले वो है। शरद यादव तो सामने आए ना, उन्होंने तो कहा कि चुप रहने के लिए इनसे, तो नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है? शरद यादव आए, चाहे लालू प्रसाद यादव आए, चाहे रामविलास पासवान आए, ये उस क्लास के बंदे अपनी क्लास की बात कर रहे हैं, इनसे अलग क्या कह रहे हैं? अगर कहीं कोई बात भी आएगी, कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी आएगी तो मांझी जी का सीधा सीधा बयान है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हर बात को कहते थे कि मैंने चूहा खाया। जिस तरह की बातें अभी आप लोगों ने भी कही, सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर क्या सिर्फ एक जाति विशेष की अगर बात करेंगे तो क्या सत्ता पे जेडीयू की पकड़ मजबूत होगी? ये सीएम बाई चांस है, उन्हें खूब मालूम है दोबारा मौका मिले ना मिले, अपने आप को जितना हाथ पैर मारेंगे डूबने से बचाने के लिए आदमी सब कुछ करता है, चाहे उसे तैरना आए या ना आए। मुकेश जी, आप चाहिए कि उन्होंने जो यस मैन करके बैठाया था वो अब यस मैन नहीं रहा। उसके बाद बहुत विकल्प है, उसको गोद लेने वाले भी बहुत है, उसकी अपनी जो दूरदृष्टि है, उसका विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। तो ये समझ लेना चाहिए कि मांझी जी को अंडर एस्टिमेट ना करें। उनको जो चाहिए था वो उन्होंने पा लिया है, वो बनना नहीं चाह रहे, वो एस्टेब्लिश हो गए और उनको भी मालूम है कि जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं, जब तक वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और मीडिया भी आज देखिए, आज मीडिया में आज उनके बयान की हम चर्चा कर रहे हैं तो आज उनसे कहीं आगे जाके मैं समझता हूँ कि नीतीश जी का लेवल जो एक एज ए चीफ मिनिस्टर जो मैं समझता हूँ, कद की बात मैं कर रहा हूँ, मैं काम की अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज हम उसके बयान के लिए हम लोग तीनों साथी चारों साथी हम बैठे, पीयूष जी की बात से सहमत हूँ कि मगर जितनी जो जमीन उन्हें बनानी थी अपनी फसल लगा ली है, अब काटने का समय आ गया है। मोदी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है, अंदर कुछ ना कुछ मामला घालमेल तो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे कोई धुआं नहीं उठता, कहीं ना कहीं थोड़ी गर्मी आग तो होती है। तो मेरा कहने का मतलब है मांझी जी अपनी जगह बढ़िया ढंग से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिहार की जनता सीधी साधी जज्बात की राजनीति है और जज्बातों की राजनीति का पटाखा 10 साल 5 साल तो चलता ही चलता है। इतिहास गवाह है, चाहे मायावती हो, चाहे मुल्ला मुलायम जी जिस तरह ये बातें होती हैं, या कोई राम मंदिर का इशू रहा हो, सब जगह पटाखे 10-5 साल चलते, उसके बाद वो ठीक है वो काम नहीं करते। परंतु 10 साल ही इन्होंने मांझी जी ने 10 साल ही चलाना है पटाखा, 5-10 साल चल जाए इनके लिए बहुत है। पीयूष जी, बात से मैं सहमत हूँ समर जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष या एक वर्ग विशेष का जो ध्रुवीकरण है वो उसको करना जानते हैं और वो कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो वर्ग विशेष की बात है, जाति जी का एक बहुत बड़ा लंबा एक समय रहा, जीवन रहा, उनका सामाजिक जीवन रहा, सामाजिक उनकी मेहनत रही, उनकी एक कामरे वाली एक शैली रही। परंतु मैं कहना चाहता हूँ मांझी जी का जो मामला है, इनका तो शॉर्टकट है। इनको मालूम है जो कुछ अभी लेना ले लो, उसके बाद कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं था, उसके बाद कुछ मिले न मिले, मगर आगे के इन्होंने कुछ मांझी जी मौका लगा है, बने हैं, जो कुछ भी जो नेता धीरे बन गया। मैं तो एक बात कहना चाहता समर जी, मैंने तो जो पहले वक्तव्य अपने दिया था कि आज की स्थिति यही है कि गुरु गुड़ रह गए, चेले शक्कर हो गए। इस बात का मैं इस लाइन में खत्म करना चाहता हूँ कि जो चेले जो है ना वो शक्कर उनकी रेट मार्केट में ज्यादा है और गुरु गुड़ हो गए।